नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। एसएनए न्यूज लेकर आया है आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोनीपत। सोनीपत नगर निगम चुनाव के बाद वार्ड नंबर 6 में चुनावी रंजिश हिंसक झगड़े में बदल गई। भाजपा समर्थक परिवार ने कांग्रेस समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष के अनुसार भाजपा प्रत्याशी निशा पत्नी मोनू ठेकेदार के समर्थन में वोट देने के कारण उनके परिवार को निशाना बनाया गया। आरोप है कि कांग्रेस प्रत्याशी सोनिया पत्नी रवि और उनके समर्थकों ने हमला किया, जिसमें अनीता पत्नी परवीन गंभीर रूप से घायल हो गईं। इसके अलावा श्री कृष्ण, परवीन, ईशान और सरोज समेत कई लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही थीं और शिकायत के बाद भी दबाव बनाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नागरिक अस्पताल में थायराइड रिपोर्ट में देरी को लेकर उस समय हंगामा हो गया जब पूजा नाम की महिला अपनी मां के साथ रिपोर्ट लेने पहुंची। परिवार का आरोप है कि कई दिन पहले जांच कराने के बावजूद रिपोर्ट नहीं दी गई और उन्हें बार बार अलग अलग विभागों में भेजा जाता रहा। सोमवार को भी रिपोर्ट नहीं मिलने पर महिला का गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल में बहस और हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान महिला अपनी मां से भी उलझ गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। अस्पताल स्टाफ का कहना है कि कुछ रिपोर्ट तैयार थीं, जबकि बाकी प्रक्रिया में थीं। वहीं प्रयोगशाला इंचार्ज प्रिया भारद्वाज ने बताया कि आभा आईडी जरूरी होने के कारण कुछ प्रक्रियाओं में देरी हुई। डीएमएस अधिकारी डॉक्टर आदित्य के अनुसार तकनीकी समस्या के चलते रिपोर्ट में देरी हुई थी, जिसे बाद में तैयार कर दिया गया। सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र के गांव पाई में 1500 रुपए के उधार को लेकर हुआ विवाद खूनी झगड़े में बदल गया। आरोप है कि राशन के पैसे मांगने को लेकर हुई कहासुनी के बाद दुकानदार अपने परिवार के लोगों के साथ युवक के घर पहुंच गया और वहां जमकर मारपीट हुई। इस घटना में राजकुमार नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के बेटे रोहित के अनुसार राशन की दुकान पर करीब 1000 से 1500 रुपए उधार थे और पैसे मांगने पर उसने कुछ दिन का समय मांगा था। आरोप है कि इसके बाद दुकानदार प्रवीण अपने परिवार के साथ लाठी डंडे लेकर घर पहुंचा और हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए राजकुमार के सिर पर डंडों से वार किए गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 23 वर्षीय युवती की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान ममता कुमारी निवासी किशनगंज बिहार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ममता 3 दिन पहले ही अपने भाई और भाभी के पास सोनीपत आई थी। घटना वाले दिन वो दूसरी मंजिल की छत पर गई थी और कुछ देर बाद नीचे गिरने की आवाज सुनाई दी। परिवार और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो ममता गंभीर हालत में खून से लथपथ पड़ी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये हादसा था, आत्महत्या या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। देश भर में केमिस्ट एसोसिएशन ने ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में 1 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इसका असर सोनीपत और गोहाना में भी देखने को मिलेगा, जहां मेडिकल स्टोर बंद रखने की बात कही गई है। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन कंपनियां भारी छूट देकर दवाइयां बेच रही हैं, जिससे छोटे मेडिकल स्टोर का कारोबार प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि दवाइयां केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की निगरानी में ही बेची जानी चाहिए। एसोसिएशन ने ये भी चिंता जताई कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गलत या नकली दवाइयां मिलने का खतरा बढ़ रहा है। हड़ताल को देखते हुए लोगों से जरूरी दवाइयां पहले ही खरीद लेने की अपील की गई है। सोनीपत के मिर्च मंडी और आसपास के इलाकों में गंदे पानी की शिकायत के बाद विधायक निखिल मदान खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वार्ड नंबर 16 में ओल्ड रोहतक रोड स्थित नवजीवन अस्पताल के सामने दूषित पानी आने से लोग परेशान थे। मौके पर पहुंचते ही विधायक ने निगम अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद पेयजल लाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। विधायक ने कहा कि 1-2 दिन में काम पूरा कर लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मिशन चौक से कालूपुर चुंगी तक नई पेयजल पाइपलाइन बिछाने का काम अगले सप्ताह शुरू होने की बात भी कही गई।
विधायक ने बताया कि पुरानी लाइन जर्जर होने के कारण बार बार लीकेज और गंदे पानी की समस्या आ रही थी। इसके अलावा बाबा कॉलोनी में जल भराव रोकने के लिए डिस्पोजल पर जनरेटर लगाने और मोहन नगर बाईपास की सीवरेज लाइन साफ करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं।